जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास इतिहास के महत्वपूर्ण अग्रगोत्रीय प्रश्न लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम रहेगा बच्चों इस्लाम का उदय एवं विस्तार। इस्लाम उदय और विस्तार, इससे संबंधित जितने भी अग्रगोत्रीय प्रश्न रहेंगे हम लोग चर्चाएँ करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने दिया गया, देखो, मध्यकाल में बगदाद क्यों प्रसिद्ध था? मध्यकाल में बगदाद जो है क्यों प्रसिद्ध था? बगदाद आप लोग जानते हैं बच्चों, ये इराक की राजधानी, इस समय इराक की राजधानी कौन है? बगदाद है। तो मध्यकाल में बगदाद क्यों प्रसिद्ध था? आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो बच्चों, मध्यकाल में बगदाद जो है अब्बासी, यहाँ अब्बासी है, अब्बासी खलीफाओं के वैभव और अरब सभ्यता व संस्कृति तथा व्यापार का जो है प्रमुख केंद्र होने के कारण जो है क्या था बच्चों? प्रसिद्ध था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फिरदौसी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो फिरदौसी की पुस्तक बच्चों शाहनामा। फिरदौसी ने शाहनामा नामक पुस्तक लिखी है। परीक्षाओं में पूछा जाता है शाहनामा किसकी पुस्तक है? तो फिरदौसी की पुस्तक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, उमर खयाम क्यों प्रसिद्ध था? उमर खयाम जो है क्यों प्रसिद्ध था? आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग जो है। देखो, उमर खयाम एक फारसी खगोल शास्त्री जो है लेखक, कवि और गणितज्ञ था। ठीक है। उमर खयाम एक फारसी खगोल शास्त्री, लेखक, कवि और गणितज्ञ था जो अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए ईरान में जो है प्रसिद्ध थे। ईरान में प्रसिद्ध थे। ठीक है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जेरूसलम कहाँ स्थित है? जेरूसलम को यरूशलम भी कहते हैं। जेरूसलम कहाँ स्थित है और जो है ये क्यों प्रसिद्ध है? तो ये इजराइल की राजधानी भी है। इस समय इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। जेरूसलम को यरूशलम भी कहते हैं। तो बच्चों, जेरूसलम कहाँ स्थित है और जो है क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है। आइए इसका हम लोग उत्तर देखेंगे जो है। देखो, जेरूसलम पश्चिमी एशिया इजराइल राष्ट्र में स्थित एक धार्मिक नगर है। ठीक है। जेरूसलम जो है पश्चिमी एशिया इजराइल राष्ट्र में स्थित एक धार्मिक नगर है। यह बच्चों इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्मों का जो है संगम स्थल। ठीक है। संगम माने मेल होता है, यानी इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्मों का संगम स्थल व जो है पवित्र तीर्थ स्थान तथा जो है उमर मस्जिद के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किस मस्जिद के लिए बच्चों? उमर मस्जिद के लिए विश्व प्रसिद्ध है, यानी विश्व में जो है प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अरबों ने लेखन कला की किस शैली का आविष्कार किया? अरबों ने जो है लेखन कला की किस शैली का आविष्कार किया? तो बच्चों आइए इसका उत्तर देखेंगे। अरबों ने जो है लेखन कला की खुशवती शैली का आविष्कार किया। ठीक है। अरबों ने लेखन कला की खुशवती शैली का जो है आविष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अलबर्नी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो अलबर्नी की प्रसिद्ध पुस्तक बच्चों किताबुल ए हिंद या तहकीके ए हिंद, ये जो है अलबर्नी की प्रसिद्ध पुस्तक है। अलबर्नी की प्रसिद्ध पुस्तक तहकीके हिंद या किताबुल ए हिंद अलबर्नी की प्रसिद्ध पुस्तक थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि खिलाफत क्या अर्थ है? खिलाफत का क्या अर्थ है बच्चों? आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग जो है। खिलाफत का क्या अर्थ है? देखो, खिलाफत जो है उर्दू भाषा का एक शब्द है। खिलाफत जो है उर्दू भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है विरोध करना होता है। ठीक है। जिसका अर्थ होता है विरोध करना। ज़्यादातर लोग जो है विरोध को ही मानते हैं। ठीक है। इसका अर्थ विरोध ही मानते हैं, विरोध करना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अब्बासी खलीफाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध खलीफा का नाम लिखिए। अब्बासी खलीफाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध खलीफा का नाम लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। अब्बासी खलीफाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध खलीफा जो थे वो हारून अल रशीद था बच्चों। कौन? हारून अल रशीद था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था? हिजरी संवत का बच्चों प्रारंभ जो हुआ था ये 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ था। देखो, हिजरी शब्द की उत्पत्ति हिज शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है जुदाई अथवा अलगाव। मोहम्मद साहब जो है मक्का से मदीना 622 ईस्वी में मक्का से कहाँ चले गए थे बच्चों? मक्का से मदीना चले गए थे। तो 622 ईस्वी में तो इसी तिथि को जो है हिजरी संवत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ठीक है।
क्योंकि मोहम्मद साहब जो है मक्का से मदीना चले गए थे। कब? 622 ईस्वी में। इसलिए मुसलमानों का जो संवत जो है हिजरी संवत शुरुआत होती है कब? 622 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अतलगोत्री क्वेश्चन दोस्तों हम लोग। अरब प्रायद्वीप में कौन कौन से देश शामिल थे? आइए इसका उत्तर देखेंगे बच्चों। देखो, अरब प्रायद्वीप में टर्की, मिस्र, सीरिया, इराक, ओमान, बहरीन, ईरान आदि देश जो है सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब के मुस्लिम पंचांग का निर्माण किसने किया था? तो बच्चों, अरब के मुस्लिम पंचांग का निर्माण उमर खयाम ने किया था। किसने किया था? उमर खयाम ने जो है किया था। रसायन शास्त्र में अरब निवासी क्या क्या बनाना जानते थे? तो आइए इसको तो देखेंगे। देखो बच्चों, रसायन शास्त्र में अरब निवासी चांदी का घोल, पोटास, सोरे एवं गंधक का तेजाब तथा इत्र जो है आदि बनाना जानते थे। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद साहब का जन्म कब कब तथा किस नगर में हुआ था? तो बच्चों, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? हज़रत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म जो है 570 ईस्वी में, हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में अरब देश के मक्का नगर में हुआ था। अरब देश के मक्का नगर में हुआ था। ये जो है कुरैश कबीले से संबंधित थे। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो बच्चों, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक एवं संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। ठीक है, हज़रत मोहम्मद साहब थे। अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम लिखिए। तो बच्चों, इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक जो है कुरान शरीफ है। कौन है? कुरान शरीफ। अगला क्वेश्चन है कि अब्बासी खलीफाओं की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो मध्यकाल में अब्बासी खलीफाओं की राजधानी बगदाद में स्थित थी। बगदाद आप लोग जानते हो इराक की राजधानी है। तो मध्यकाल में अब्बासी खलीफाओं की राजधानी बगदाद में स्थित थी। यह स्थान वर्तमान इराक की जो है राजधानी है। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में बगदाद क्यों प्रसिद्ध था? मध्यकाल में बगदाद क्यों प्रसिद्ध था? तो बच्चों, आइए इसको उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, मध्यकाल में बगदाद अब्बासी खलीफाओं के वैभव और अरब सभ्यता व संस्कृति तथा व्यापार का प्रमुख केंद्र होने का प्रसिद्ध था। अभी हमने बताया फिरदौसी ने कौन पुस्तक लिखी? अभी ने बताया था बच्चों कि शाहनामा। उमर खयाम क्यों प्रसिद्ध है? उमर खयाम अपनी रुबाइयों के लिए प्रसिद्ध है। जेरूसलम कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कीमियागिरी क्या थी? यह जो है कला विलुप्त क्यों हो गई? अगला क्वेश्चन बच्चों कि कीमियागिरी क्या थी या जो है कला क्यों विलुप्त हो गई? तो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा लोहे या किसी अन्य धातु से स्वर्ण सोना बनाने की कला को कीमियागिरी कहते थे। वंशानुगत होने के कारण यह कला शीघ्र ही विलुप्त हो गई। काबा का क्या महत्व था? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, काबा का क्या महत्व था? तो बच्चों, मोहम्मद के कबीले कुरैश का जिस मस्जिद पर नियंत्रण था उसे जो है काबा कहा जाता था। यह जो है मस्जिद मक्का में थी। सभी लोग इस जगह को पवित्र मानते थे। मक्का बच्चों कहाँ है? ये सऊदी अरब देश में स्थित है, एक शहर है मक्का। हिजरी वर्ष क्या विशेषता है? हिजरी वर्ष की जो है क्या विशेषता है? तो हिजरी वर्ष चंद्र वर्ष होता है जिसमें 354 दिन अर्थात 29 या 30 दिनों के 12 महीने होते हैं। प्रत्येक दिन जो है सूर्यास्त के समय शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 4 खलीफाओं के नाम लिखिए। तो बच्चों, प्रथम 4 खलीफाओं के नाम इस प्रकार है: अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अली के काल में इस्लाम जगत क्यों परिवर्तन आया? अली के काल में जो है इस्लाम जगत में क्या परिवर्तन आया? तो इस्लाम के चौथे खलीफा अली के शासनकाल में मुसलमान को दो संप्रदायों शिया और सुन्नी में जो है विभाजित हो गए। शिया और सुन्नी में विभाजित हो गए। अरब में राजतंत्र की स्थापना किसने और कब की थी? राजतंत्र में क्या होता है? जिसमें राजा ही सर्वे सर्वा होता है। ठीक है बच्चों, अरब में राजतंत्र की स्थापना किसने और कब की? आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, मुआविया ने स्वयं को 5वां खलीफा घोषित कर उमैयद वंश की स्थापना की। वह राजतंत्र का समर्थक था। राजतंत्र की स्थापना 661 ईस्वी में मुआवियों द्वारा जो है की गई थी। फातिमिद कौन था? तो फातिमिद शिया संप्रदाय से संबंध था और स्वयं को मोहम्मद की पुत्री जो है फातिमा का वंशज मानता था। 969 ईस्वी में उसने जो है मिस्र को जीतकर फातिमिद खिलाफत की स्थापना की और काहिरा को जो है अपनी राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है कि धर्म युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है? बच्चों, धर्म युद्ध से आपका जो है क्या अभिप्राय है? तो जेरूसलम और फिलिस्तीन के अधिकार के प्रश्न पर मुसलमानों और ईसाइयों में
2 शताब्दियों 1095 से 1251 तक युद्ध हुए थे। इन युद्धों को ही जो है धर्म युद्ध कहा जाता है। अरबों ने जो है खानाबदोश कबीलों के लोग क्या कहलाते थे? अरबों के खानाबदोश कबीलों के लोग क्या कहलाते थे? तो अरबों के खानाबदोश कबीलों के लोग बद्दू या जो है बिद्दुइन कहलाते थे। पैगंबर मोहम्मद ने धर्म रक्षार्थ कब अपने अनुयायियों के साथ मदीना कूच किया था? तो पैगंबर मोहम्मद ने अपने अनुयायियों के साथ 622 ईस्वी में मदीना कूच किया। उनकी यह जो है पवित्र यात्रा हिजरा या हिजरत कहलाई। इसी वर्ष से हिजरी सन जो है प्रारंभ हुआ। पैगंबर मोहम्मद की स्वर्ग की ओर की गई रात्रि यात्रा क्या कहते हैं? तो पैगंबर मोहम्मद की स्वर्ग की ओर की गई रात्रि यात्रा को मिराज कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? मिराज। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल के इस्लामी समाज में ईसाइयों की पुस्तक वाले लोग क्यों माना जाता था? तो मध्यकाल के इस्लामी समाज में ईसाइयों को पुस्तक वाले लोग अहल अल किताब माना जाता था, क्योंकि ईसाइयों के पास अपना धर्म ग्रंथ था। इस धर्म ग्रंथ को जो है इंजील या न्यू टेस्टामेंट कहते थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, यहूदियों के प्रार्थना घर को क्या कहा जाता था? तो बच्चों यहूदियों के प्रार्थना घर को जो है सिनेगोग कहते थे। क्या कहते थे? सिनेगोग। 8वीं एवं 9वीं शताब्दी में इस्लामी शरीयत एवं कानून की 4 प्रमुख विशेषताएं कौन सी थी? तो 8वीं एवं 9वीं शताब्दी में इस्लामी शरीयत एवं कानून की 4 प्रमुख विशेषताएं शाखाएं थी, निम्न थी। नंबर 1 मालिकी शाखा, नंबर 2 हनफी शाखा, नंबर 3 सफाई शाखा, नंबर 4 हनबली शाखा। इन शाखाओं के नाम इनके प्रतिपादक विद्वताओं के नाम पर प्रसिद्ध रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, इब्न सीना अथवा इब्न ने चिकित्सा क्षेत्र में कौन सी विख्यात पुस्तक लिखी है? तो इब्न सीना 980-1037 ने अल कानून फिल तिब चिकित्सा के सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी है। किस कवि को नई फारसी कविता का जनक माना जाता है? तो बच्चों रुदकी की मृत्यु 940 को जो है नई फारसी कविता का जनक माना जाता है। कबीला व दिमना पुस्तक किस प्रसिद्ध ग्रंथ की पहलवी संस्करण का जो है अरबी अनुवाद है? तो बच्चों कबीला व दिमना पुस्तक पंचतंत्र नामक भारतीय ग्रंथ के पहलवी संस्करण का अरबी अनुवाद है। किस आंदोलन के द्वारा उम्मयद खिलाफत का अंत कर दिया गया एवं अब्बासी खिलाफत की स्थापना हुई? तो बच्चों दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उम्मयद खिलाफत का अंत कर दिया एवं इसके स्थान पर अब्बासी खलीफत आ गई। बच्चों ये थे इम्पोर्टेंट अगले प्रश्न इस्लाम के उदय एवं विस्तार से संबंधित।